So the question is, a 16 ohm wire is bent to form a square loop. A 9-volt battery with internal resistance 1 ohm is connected across one of its sides. If a 4 microfarad capacitor is connected across one of its diagonal, then the energy stored by the capacitor will be x by 2 microjoule, where x is equal to what? क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया है, तो डायग्राम आपको खुद ही बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, जो कैपेसिटर हम जोड़ने वाले हैं उसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर हुआ, x बाई 2 माइक्रोजूल। यहां पर हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको एक वायर दिया है इस प्रकार से, इसका लेंथ L मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, ठीक है। तो समझिए बात को बेटा, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ठीक। अब हमने इस वायर को बेंड करके एक स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर में क्या होगा बेटा, चारों साइड्स बराबर होंगी। R प्रोपोर्शनल टू L है, तो अगर लेंथ बराबर है तो हर एक साइड में बराबर रेजिस्टेंस जाएगा। तो L लेंथ से हमने स्क्वायर बनाया, तो एक लेंथ कितनी हो जाएगी, L बाई 4 की। तो एक लेंथ L बाई 4 में कितना रेजिस्टेंस जाएगा, R बाई 4, यानी 4 ओम, ठीक है। R बाई 4 मतलब 16 डिवाइड बाई 4, तो 4 ओम, यानी हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है बेटा आपका, 4 ओम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है। ये भी आपका 4 ओम होने वाला है, ये भी आपका 4 ओम होने वाला है, ये भी आपका 4 ओम और ये भी आपका 4 ओम। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, a 9-volt battery with internal resistance 1 ohm is connected across one of its sides। तो एक साइड पे आपने जोड़ा है, तो इस साइड को हम मान लेते हैं, इस साइड में मैंने क्या जोड़ा है, एक 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। ये हो गया आपका 9 वोल्ट, डायग्राम कंप्लीट। अब उसने क्या कहा है कि 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है बेटा, या तो ये या फिर ये, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। फायदे में रहेंगे तब यहां लगा देंगे तब, ठीक है। तो ये हमने कैपेसिटर यहां पर लगा दिया, इसका कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 4 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 4 माइक्रोफैराड। हमें एनर्जी निकालना है, तो बेटा एनर्जी के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा। तो अगर मैं V निकाल लूंगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा हमारा, हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये बैटरी तो भैया इसका 9 वोल्ट तो यहां जुड़ा हुआ है, यानी इस पॉइंट का तो कितना हो जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस का क्रॉस और इस रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तब जाके हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल मिलने वाला है, ठीक है। तो वही हमें निकालना है, और ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझो बात को। तो यहां पर एनर्जी स्टोर्ड की बात हो रही या फिर चार्ज स्टोर्ड की बात हो, तो हम कौन सी कंडीशन मानते हैं बेटा, अपने आप से स्टेडी स्टेट की कंडीशन। अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि कैपेसिटर चार्ज, यानी समझ लीजिए फुल्ली चार्ज, तो एनर्जी जब चार्ज स्टोर होगा तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी ना। यानी यहां पर जो एनर्जी स्टोर हुई है ये फुल एनर्जी स्टोर हुई है, यानी कंडीशन कौन सी हो जाएगी बेटा आपकी, स्टेडी स्टेट की कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो जाएगी, स्टेडी स्टेट की कंडीशन। और स्टेडी स्टेट में आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है, यानी ये यहां से हट जाएगा, मतलब है ही नहीं, वो है मगर वहां पर फिर भी नहीं है, समझिए बात को, ठीक। तो समझिए, अब ये ओनली आपका रजिस्टर और बैटरी हो चुका है, तो करंट निकल जाएगा आराम से। ये 4 4 और 4 तीनों सीरीज में है, ठीक है, यानी ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा आपका 12 ओम, डन। और इसके साथ यहां आ जाएगा आपका 4 ओम, ये लो, और इसके साथ यहां बैटरी जुड़ी हुई है और इसके अंदर है 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये 1 ओम, ये 9 वोल्ट, डन। तो 12 और 4 पैरेलल में आ चुके हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। 16 से 4 गया 4 बार, और 4 से गया ये 3 बार, तो ये 12 और 4 कितना हो जाएगा 3 ओम, और 3 ओम ये इस ओम के 1 ओम के साथ कैसा आएगा, सीरीज में आने वाला है, सिंपल सी बात है, यही होगा ना नेक्स्ट डायग्राम। तो ये 3 ओम है और ये 1 ओम है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा हमारा 4 ओम। R इक्विवेलेंट कितना हो गया 4 ओम। तो करंट कितना निकलेगा बैटरी से, V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट आ जाएगा V डिवाइड बाई R। तो V है 9 और 4, 9 डिवाइड बाई 4 एम्पियर, कितना आ जाएगा आपका 9 डिवाइड बाई 4 एम्पियर। अब ये 9 डिवाइड बाई 4 एम्पियर यहां से जाने वाला है, तो बेटा ये करंट जो है इन दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिवाइड होगा उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा बेटा कि अगर करंट दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है, देखो हम यहाँ पर 9 वोल्ट और 9 वोल्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, तो वो वाला सीन तो हो नहीं सकता यहाँ पर। तो करंट को कैसे डिवाइड करते हैं ये आपको पता होगा कि भाई अगर ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है, ये करंट आई जा रहा है और ये R1 है और ये R2 है, तो अगर इस रेजिस्टेंस में करंट I1 है तो I1 कैसे निकालते हैं बेटा अपन,
दूसरा रेजिस्टेंस जिसमें करंट जा रहा है वो नहीं, उसके अलावा जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। ये हम पार्टनरशिप से करते हैं, मगर इसको हम डायरेक्टली याद रख लेते हैं, काम आ जाता है बहुत बार। देखो काम आ ही गया ना। तो यहां पर इसको मैं मान लेता हूं I1 है और इसको मान लेता हूं मैं I2 है। तो I1 कितना हो जाएगा बेटा, दूसरा रेजिस्टेंस तो 4 हो गया, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आपका 12 और 4 16 हो गया। टोटल करंट कितना है बेटा 9/4 एम्पियर। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो करंट कितना आ गया 9/16 एम्पियर। कहां पर, इसमें। I2 कितना हो जाएगा, तो I2 के लिए दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है 12/16 9/4। 4 से 12 गया 3 बार, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 16 एम्पियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो I1 है बेटा ये 12 ओम में जा रहा है और 12 ओम आपका ये वाला था, यानी इसके अंदर करंट कितना जाएगा। अच्छा I2 तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी हमें, ये I2 तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, चलो निकाल लिए कोई बात नहीं। इसके अंदर करंट कितना जाएगा 9/16 एम्पियर है ना। तो यहां लिख देते हैं इसके अंदर करंट कौन सा जा रहा है I1 जा रहा है। ठीक, अब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा V इज इक्वल टू IR, तो I1 इंटू 4 यानी 4I1 हो जाएगा। तो 4 इंटू I1 कितना है बेटा हमारा 9 डिवाइड बाई 16, तो ये 4 से 4 बार गया, तो 9 डिवाइड बाई 4 वोल्ट कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 4 वोल्ट। और यहां पर भी कितना होगा एज इट इज 9 डिवाइड बाई 4 वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर भी 9 डिवाइड बाई 4 वोल्ट, यहां पर भी 9 डिवाइड बाई 4 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये 9 डिवाइड बाई 2। तो यहां पर 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट में से 9 डिवाइड बाई 2 वोल्ट ड्रॉप हो चुका है, तो यहां पर कितना बचेगा 9 डिवाइड बाई 2 वोल्ट। और इन्हीं दो पॉइंट के वजह मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। अब लगा दो कैपेसिटर, ठीक है, ये I1 यहां लिख देते हैं। अब लगा दो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया 9 माइनस 9/2, तो 9 माइनस 9/2 भी कितना आता है 9/2 ही आता है। क्लियर हो गया। अब बस इस एनर्जी के अंदर वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां से ही इरेज कर देते हैं, है ना, इसकी अब कोई जरूरत है ही नहीं, अपन को सब सीख चुके हैं अपन। तो V का वैल्यू 9/2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। C कितना है 4 माइक्रोफेरेड है ना, 4 माइक्रो। तो 4 और माइक्रो को तो हम यहां पर रख ही देते हैं अलग से, क्योंकि वो जूल के अंदर आना ही है। और V कितना है बेटा आपका 9 डिवाइड बाई 2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाई 4। ये 4 से 4 खत्म हो गया, यानी ये आ गया आपका 1/2 या 81/2 माइक्रो जूल। और इसको कंपेयर करेंगे हम x डिवाइड बाई 2 माइक्रो जूल से, माइक्रो से माइक्रो खत्म हुआ, 2 से 2 खत्म हुआ, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 81। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहां पर ये चार्ज स्टोर्ड पूछता है तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका CV, तो ये है 4 माइक्रो, और V कितना है बेटा हमारा 9 डिवाइड बाई 2 से जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 18 माइक्रो कूलाम, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है।